मठ में कब्जा को लेकर मारपीट कर साधु की दाढ़ी नोचा, आश्रम में जड़ा ताला, कई साधु घायल। तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने दर्ज नहीं किया मुकदमा। दारागंज थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के निकट स्थित श्री रामानंद आचार्य मठ में कब्जे को लेकर साधुओं ने जमकर मारपीट तांडव किया। त्रिशूल, चिमटा, अवैध असलहे से लैस साधुओं ने पहुंचकर जमकर मारपीट कर एक साधु का आधी दाढ़ी भी नोच ली गई। मारपीट के दौरान कई अन्य साधुओं को गंभीर चोट लगी है। मारपीट के बाद आश्रम में ताला जड़ दिया गया। भुक्तभोगी साधुओं ने दूसरे गुट के आरोपी साधुओं के विरुद्ध थाने पर तहरीर दी तो पुलिस टाल मटोल कर मामले से पल्ला झाड़ लिया। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया तो पुलिस आयुक्त से शिकायत कर मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। महंत प्रयागदास ने तहरीर देकर बताया कि गुरु श्री रामानंदाचार्य मठ के शिष्य हैं। 2013 से उक्त मठ आश्रम का संचालन व व्यवस्था कर रहे हैं। माघ मेला व कुंभ में रामानंद मार्ग पर रामानंदाचार्य मठ शिविर लगा रहा हूं। 15 फरवरी को आश्रम में रामायण कथा के दौरान दूसरे शिविर के दर्जनों लोगों ने आकर धमकाते कहा कि आप अपना मठ और शिविर छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। आरोप है कि 17 फरवरी को दारागंज स्थित आश्रम का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया गया तो रात्रि 10 बजे दारागंज पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप जाकर खुद ताला तोड़कर कब्जा कर लो, वह मिलिट्री का एरिया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा खुद करो। 18 फरवरी को चिमटा, त्रिशूल व अवैध असलहे के साथ आए और प्रार्थी को मारने पीटने लगे तथा रामानंदाचार्य आश्रम से निकालने लगे और कहा कि आश्रम छोड़कर चले जाओ। हम ब्रजभूषण दास को हनुमत निकेतन त्रिवेणी बांध दारागंज प्रयागराज को महंत बनाएंगे। आरोप है कि शिष्य कृष्ण रामदास परमहंस कौशलेंद्र दास जी ने विरोध किया तो संतोष दास ने परमहंस दास को जमीन पर गिरा दिया तथा दाढ़ी नोच ली तथा लात घूंसों से उपरोक्त सभी लोग मिलकर बुरी तरह पीटा, जिससे कृष्ण रामदास की दाहिनी पसली टूट गई है तथा सिर में भी चोट लगने से बेहोश हो गया। गुरु शिष्य को जबरन आश्रम से निकालकर कब्जा कर लिया। आश्रम का ताला तोड़कर सारा सामान लूटकर ताला लगा दिया। घटना के बाद पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गई किंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। भुक्तभोगी ने पुलिस आयुक्त को तहरीर देकर मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता मोहित निषाद की रिपोर्ट। गुरु जी क्या हुआ बताया? कुछ महात्मा लोग संतोष दास और क्या कहते हैं जगत राम दास, दामोदर दास, अवधेश दास और अन्य खास चौक के संतों को लेकर के गए। ब्रजभूषण दास को लेकर के और वहाँ पे कब्जा करने के लिए मंदिर पे मीटिंग करके हमको जबरदस्ती हमसे लिखवा रहे थे। इस बात पे बोल दिया तो हमारे शिष्य को बहुत बार मारा, मरा कर दिया और सबके सब मिल करके मारे। 25, 40, 50 लोग मिल करके। कहाँ पे हुआ था झगड़ा? जो है मारपीट कहाँ हुआ था? मठ में त्रिवेणी बांध मठ पर। किस बात को लेकर ये विवाद इतना हो रहा है? कह रहे हैं कि हम मठ कब्जा करेंगे, आपको हटा देंगे, आप ठीक काम नहीं करते। हुआ जो है बताएं आप, जो है पूरा घटना का। यहाँ हम 1 महीने से राम कथा सुना रहे हैं। 1 महीने सुबह प्रातः काल यहाँ और संध्या काल मौरी मार्ग में राम जन्म सिंह सेवा समिति है। 3 घंटे कथा वहाँ सुनाते, 2-3 घंटे कथा यहाँ सुनाते। राम कथा बढ़िया चल रही थी और कोई परेशानी नहीं थी। कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी यहाँ आसपास के कुछ भी रामानंद मार्ग में हैं। दामोदर दास जी हैं बड़े भक्तमाल के और उस तरफ बड़े भक्तमाल अवधेश दास हैं। इन्होंने एक मीटिंग की। हमारे गुरुजी जो रामानंदाचार्य मठ के जो है श्री महंत हैं गुरु रामानंद दास जी महाराज ने महाराज जी को जो है आज से 2000 समय पहले जो है योग समझा तो महाराज जी को महंत बनाया वहाँ का। और जो ब्रजभूषण दास जी पहले वहाँ सेवा करते थे और उन्हें अयोग्य घोषित करके गुरु जी को ने रामानंद दास जी ने उनको निकाल दिया। तो उन्होंने जो है कुछ उनके पास जब माल पानी अपने समय में इकट्ठा हो गया, पैसा इत्यादि, तो कुछ षड्यंत्रकारियों से मिलकर उन्होंने एक मीटिंग करवाई और गुरु जी से कहा कि आप आइए मीटिंग में, हम आपकी जो है आपको महंत की पद से हटाएंगे। तो गुरु जी ने कहा ये अधिकार किसी को नहीं है, हमारे गुरु ने सिर्फ हमें दिया है। क्योंकि वसीयत अनुसार जो गुरु जी की वसीयतनामा है उसमें एकमात्र अधिकार गुरु जी को है। तो गुरुजी ने कहा कि हम क्यों जाएं, हमारे विरोध में वहाँ आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, हमें हटाना चाहते, आप जाएंगे तो बीच में मारो पीटी करोगे। तो वो मीटिंग में नहीं गए। और दूसरे दिन यहाँ पे दामोदर दास जी और एक और महंत आए और उन्होंने महाराज से कहा
तो महाराज जी बोले कि हम ऐसी मीटिंग में क्यों जाए जो हमें हटाने की बात कर रहे हैं, उनका है क्या जो हमें हटाना चाहते। तो इस प्रकार से जो है तीसरे दिन जो है यहाँ सुबह सुबह जो है संतोष दास और सतुआ बाबा जो है वो यहाँ आए और आते ही जो है यहाँ हम बैठ के कथा पढ़ रहे थे। यहाँ हम बैठ के रोज सुनाते हैं, यहाँ कथा चल रही थी। तो आते ही उन्होंने जो है कहा है बंद कर रामायण, राम कथा बंद कर अपनी। और आकर के एक उनका भैरव नाम का एक जो उनका चेला है वो सामने खड़ा हो गया, बोले हम अभी आज तेरी गर्दन काट लेंगे, यदि तूने कथा बंद नहीं की तो अभी मार डालेंगे, बंद कर। और माइक खींच लिया हमारा, हम हतप्रभ रह गए, सोच नहीं पाए कि हमें क्या करना चाहिए। वहां आके कुछ लोगों ने हमारे गुरु के पास जाकर के कुर्सी डाल दी। गुरुजी को धमकी देते हुए उसने कहा कि 18 तारीख तक तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना हमारे पास बड़ी वो है और तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारा क्या होगा, इसलिए भाग जाओ। यदि नजरों में आ गया तो समझ लेना ना तुम। संतोष दास और सतुआ बाबा यहाँ आए और सबके सामने माइक खींचा, हमें मारने की धमकी दी और कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सीएम तक हमारी बात सुनते हैं, हमारे साथ रहते, तो क्या सीएम तो हमारे ऐसे अत्याचारी है नहीं, ऐसे दुराचारी जिन्होंने हमें जान पर ऐसा हमला किया है। हमारी आधी दाढ़ी, ये आधी हिस्सा जो यहाँ का है ये रह गया, ये आधी दाढ़ी हमारी पूरी निकाल ली और ऐसा भयंकर हमें मारा कि 3 दिन से हम सांस नहीं ले पा रहे। यहाँ हमारा सर फाड़ के रख दिया। हम रोज जो है भगवान को कह रहे कि हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनो। हम कई सब जगह हो गया है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। रिपोर्ट लिखने के लिए दारागंज गए तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते महाराज, ये मिलिट्री का एरिया है, तो मिलिट्री के एरिया की वजह से इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो दारागंज ने कहा कि आप अपने हिसाब से, अपने विवेक से, यदि उन्होंने जो है आपके साथ गलत करते तो आप उनको मारिए, वो आपके यहाँ कब ताला करते तो उनका आप ताला तोड़िए। और इस प्रकार से हम संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारा ताला तोड़ते हैं, हम उनका ताला तोड़ते हैं। हम दोनों जनों की जो है इस प्रकार से जो है इन्होंने ऐसी वो कर दी है।